एजाज एफटीआर। आज हम मिलने आए हैं आपको एक नया वीडियो के साथ और ये वीडियो है स्पेशली जो यूके में रहते हैं और मे बी इंडिया के भी यूजर जो यूके में आने वाले हैं इन फ्यूचर या फिर उनके फ्रेंड फैमिली है जो कि यहाँ पे अपना गाड़ी ड्राइव करने का सपना पूरा करना चाहते हैं उनके लिए। बिकॉज हाल फिलहाल में हमारा अभी ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट हुआ। हमारा इन सेंस अक्षय का हुआ है। अक्षय क्लियर, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लियर हो चुका है। तो इसकी जो पूरी जर्नी है वो काफ़ी महीनों की होती है। बाय द वे ये 1 डे या 1 वीक का काम नहीं है, ये पूरे महीनों का काम है और इसमें आपको 6 महीने, 7 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल इतना तक का टाइम एक लाइसेंस के लिए लग सकता है। तो ये पूरी जर्नी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि जल्दी से ये वीडियो अपलोड करो, कि आज हम अपलोड करते हैं ये वीडियो और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि आपके लाइसेंस रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम होगी वो हम सॉल्व करने का, क्वेश्चन आंसरिंग करने से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इससे ही ये क्वेश्चन सारे बना लिए थे और अभी यही क्वेश्चन मैं इसको पूछूंगी, सो आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रोसेस होता है और कहाँ तक कैसे करना होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन अक्षय तेरे लिए, कैसे रहा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस यूके में? यूके में गाड़ी चलाना इज बहुत फन, क्योंकि यहाँ पे रोड बहुत ही प्यारे हैं। आजू बाजू में आपको जो हरियाली दिखती है, नेचर वेचर बहुत ही सुंदर होता है। एंड गाड़ियाँ भी उतनी पावरफुल होती है क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी उतना ही आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो इट इज़ फन। वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस जो भी है वो एक अच्छा है, थोड़ा सा लेंदी है बट इट इज़ नाइस, मज़ा आ जाता है। सो माई सेकेंड क्वेश्चन, मुझे सिंपल और शॉर्ट में ये बताना है ऑडियंस को कि ये सारा जो प्रोसेस तेरा हुआ वो कितने टाइम में हुआ? जस्ट सिंपल इसमें मेरे को बता। ओके, यहाँ पे लाइसेंस का पूरा जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है आपके टेस्ट सेंटर्स के ऊपर कि आपको कितना जल्दी थ्योरी एग्जाम मिलता है, थ्योरी एग्जाम का बुकिंग मिलता है, कितना जल्दी आप उसे पास करते हो, ये आपके ऊपर है। और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल एग्जाम कितना जल्दी मिलता है और आप वो लेसन्स कितने लेसन्स में आप ड्राइविंग प्रॉपर सीख पाते हो, इस पे ये पूरा डिपेंड करता है। ओके, और इसके जो स्टेप्स होता है वो कितने स्टेप्स होते हैं और कौन से होते हैं वो एक बता। ओके, पूरी तो ये पूरा जो सारे स्टेप्स है इसमें क्या करना होता है। पहला इज टू अप्लाई फॉर द प्रोविजनल लाइसेंस, जो आपको वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करते हो उसके अलग अलग मतलब वो अप्लाई करने की भी अलग अलग चीजें वो आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आपको लाइसेंस आएगा। जैसे ही आपके पास लाइसेंस आता है प्रोविजनल लाइसेंस, आपको थ्योरी के लिए प्रिपरेशन चालू करना पड़ता है और साइड बाय साइड आपको थ्योरी एग्जाम बुक करनी होती है। आपको पहले थ्योरी देनी इज मस्ट, थ्योरी पास होने के बाद ही आप प्रैक्टिकल बुक कर सकते हो। तो पहला इज आपको प्रोविजनल लाइसेंस हो गया। लाइसेंस आने के बाद आपको थ्योरी बुक करनी है। थ्योरी का डेट मिलने के बाद उस पर पढ़ाई करनी है। थ्योरी एग्जाम देने के बाद आपको प्रैक्टिकल एग्जाम बुक करनी है। प्रैक्टिकल एग्जाम का वो आप बीच में मतलब थ्योरी के साथ साथ आप ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हो। जैसे ही आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाती है और आप उसमें पास हो जाते हो, वो लोग आपका प्रोविजनल लाइसेंस ले लेते हैं एंड आपको एक स्लिप देते हैं सेइंग यू हैव पास दिस एग्जाम, नाउ यू विल गेट योर लाइसेंस इन लाइक मे बी इन नेक्स्ट 10-15 डेज और समथिंग। तो वो एक 10-15 दिन बाद आपको आपका ओरिजिनल मतलब मेन जो आपका लाइसेंस है वो मिल जाता है एंड यूर थ्रू। ओके, सो अभी लिस्ट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते, ठीक है? वेयर टू अप्लाई फॉर लाइसेंस, मतलब लाइसेंस के लिए फर्स्ट वाली स्टेप जो है उसके लिए कहाँ हमें फॉर्म भरना है, कहाँ कर सकते हैं? नो, ये इंडिया जैसे आरटीओ में फिल नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट स्टेप है इज टू अप्लाई फॉर द प्रोविजनल लाइसेंस, राइट? प्रोविजनिंग लाइसेंस बोलते हैं। तो उसको डीवीएलए की एक वेबसाइट होती है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हाँ, आप या तो गूगल पे जाके सीधा यूके ड्राइविंग लाइसेंस करके आप डाल सकते हो या फिर डीवीएलए की वेबसाइट पे जाके वहां पे प्रोविजनल लाइसेंस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप इज टू वेरीफाई कि आपको किस टाइप का लाइसेंस चाहिए। वो एक वहां पे थोड़े बहुत सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, आप उसके आंसर देते जाओगे, आपको प्रोविजनल लाइसेंस का अब फॉर्म का लिंक भेज देगा। तो नेक्स्ट स्टेप है इसकी चार्जेस कितने होते हैं। जस्ट फर्स्ट स्टेप के चार्जेस, जैसे कि तुम फॉर्म फिल कर रहे हो,
तो कितने चार्जेस पे किए? ठीक है, तो जब हम लोग प्रोविजनल लाइसेंस के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके चार्जेस जब मैंने भरे थे तब 34 पाउंड्स थे। आज भी शायद 34 पाउंड्स ही है, नॉट श्योर आगे शायद बढ़ सकते हैं कि नहीं। तो 34 पाउंड्स यू हैव टू पे फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे ही आपको मतलब लाइसेंस, आपको प्रोविजनल लाइसेंस के लिए। हाँ, ओके, तो ये रिफंडेबल है या फिर टेस्ट बुक कर ली या काम आ गया फिर हमने छोड़ टेस्ट दिया? के लिए नहीं है ये। 34 पाउंड्स इज नॉट फॉर द टेस्ट। ओके, सॉरी। वो जो 34 पाउंड्स है इट इज जस्ट फॉर योर प्रोविजनल लाइसेंस कि आपने प्रोसेस चालू किया है। अभी इसका एक मजेदार किस्सा है, मेरे साथ ही हुआ है कि आप अगर अप्लाई करते हो, मतलब आप 34 पाउंड्स का आपने अप्लाई किया डीवीएलए पे, और डिपेंडिंग कि आपको आपकी आइडेंटिटी अगर वेरीफाई करनी पड़ी, वो फॉर्म में एंड में सेक्शन होता है कि आपको आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है इधर बाय फोन और इधर बाय सेंडिंग अ शेयर कोड। आपका जो बीआरपी होता है उसके ऊपर से एक शेयर कोड जनरेट करके वो शेयर कोड उनको देना पड़ता है, या आपका ओरिजिनल बीआरपी उनको भेजना पड़ता है वाया पोस्ट। तो उसके लिए कोई ग्रेस पीरियड देते हैं कुछ तो 21 दिन का, लाइक इन 20 days यू हैव टू सेंड योर बीआरपी टू देम, दे विल जस्ट वेरीफाई इट एंड सेंड योर बीआरपी बैक विथ योर प्रोविजनल लाइसेंस। तो इट इज वेरी सेफ, मतलब वो गवर्नमेंट का ही है तो उनके पास जाता है। अगर आप वो 20 दिन में अगर आप भूल जाते हो या आप किसी भी कारणवश आप उसको नहीं भेजते हो तो ऑटोमेटिक रिफंड प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है और आपके घर पे 34 पाउंड का चेक आ जाएगा। मतलब आप अगर भूल भी गए तो भी आपके पैसे वेस्ट नहीं है, ये लोग याद से आपको 34 पाउंड का चेक भेजेंगे और आप जाके फिर घूमो बैंक में चेक लेके। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर टू स्टडी फ्रॉम थ्योरी फॉर थ्योरी? ओके, थ्योरी के लिए कहाँ से स्टडी करना है बेसिकली ये? हाँ, तो उसके पहले आपको अगर मतलब आपका प्रोविजनल लाइसेंस आ गया, ठीक है, बट उससे पहले एक बात मुझे बताना है, ये जो थ्योरी का टेस्ट होता है ये काइंड ऑफ यूपीएससी टेस्ट होता है। जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए जैसे थ्योरी टेस्ट देना कंपलसरी होता है, उसमें वो पूरी दुनिया जहाँ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे थ्योरी टेस्ट के लिए लाइसेंस के दुनिया जहान के क्वेश्चन पूछते हैं। आपके ड्राइविंग रिलेटेड, रोड रिलेटेड, गांव रिलेटेड, सिटी रिलेटेड, लाइसेंस, लाइट रिलेटेड, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे टाइप के अभी अक्षय बताएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कहाँ से स्टडी करना है। ओके, थ्योरी टेस्ट बुक करना होता है, ठीक है। आपको थ्योरी टेस्ट मिलना भी यहाँ पे वो बुकिंग के लिए भी लिंक डीवीएलए पे ही होती है। आपको वहाँ पे आपको वो आपका प्रोविजनल लाइसेंस नंबर डालना है एंड देन आपको आपके लोकेलिटी में आपका पोस्ट कोड बेसिकली डालना है। पोस्ट कोड डालने के बाद आपके एरिया के पास वाला थ्योरी टेस्ट सेंटर का वो डिटेल और डेट्स आपको देंगे, और जैसे ही आपको डेट्स मिल जाएंगे आपको एक बुक करना होता है। उसकी अलग फी होती है, कुछ तो 32 पाउंड आई थिंक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ, 32 पाउंड के आसपास कुछ तो फीस है। तो वो आपको पे करके आपको थ्योरी का एक टेस्ट का डेट मिल जाएगा। अभी डेट मिलने के बाद जैसा पूजा ने कहा कि वो यूपीएससी की तरह थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है एग्जाम थ्योरी, यहाँ पे बहुत ज्यादा चेकिंग होती है एंड आपको, ठीक है, क्वेश्चन इज टू थ्योरी के लिए कहाँ से पढ़ना है। तो थ्योरी के लिए एक इनका ही एक ऐप है, द ऑफिशियल डीवीएसए थ्योरी टेस्ट किट फॉर कार ड्राइवर्स करके, मे बी आपको दिख रहा होगा ये, हाँ ये वाला उल्टा दिखेगा शायद। तो ये वाला आपको ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल या फिर ऐप स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद आपको इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, कुछ तो 14 पाउंड्स का शायद से होता है, 8 या 14 पाउंड्स का सब्सक्रिप्शन होता है। वो साल के लिए वैलिड है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हो उसमें यहाँ के थ्योरी टेस्ट में पूछे जाने वाले सारे टॉपिक्स कवर्ड होते हैं, प्लस उसमें मॉक टेस्ट भी होते हैं। और मॉक टेस्ट का लिए भी सेम सिनेरियो, गलत देते हो तो आपको एंड में बताएगा कि आपने कितने गलत दिए, क्यों गलत हुआ ये एग्जाम क्वेश्चन वगैरह वगैरह। को मोस्ट ऑफ उसमें से ही आपको आएंगे, उसमें से मतलब उसी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस रिफ्रेश करके आ सकता है, बट उसमें ही आएंगे। अगर आप वो ऐप से स्टडी कर रहे हो तो वो सफिशिएंट है आपको पास होने के लिए। जब एग्जाम होती है थ्योरी एग्जाम, तो क्वेश्चन कितने पूछते हैं और उनके कैटेगरीज कैसे होती है? एक वो जो टोटल 50 एमसीक्यूज होते हैं, और उसके बाद एमसीक्यूज जो होते हैं 50 वाले, उसमें वो डिवाइडेड होते हैं। आपको ट्रैफिक रूल्स वाले कुछ होते हैं, फिर हाईवे कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह कुछ अलग अलग टॉपिक्स है उसके, वो टोटल 50 होते हैं। तो 50 में से आपको अराउंड 46-47 लाने पड़ते हैं आई थिंक, या 43 और उसके बाद क्राइटेरिया है ना, 43 या 44 कुछ तो है वो क्राइटेरिया, 43, वो आपको लाना पड़ता है। और वो लाने के बाद उसके बाद एक सिचुएशनल बेस्ड वो क्वेश्चंस भी होते हैं, मतलब हजार्ड परसेप्शन बोलते हैं उसको, यस।
हजार्ड परसेप्शंस, मतलब एक वीडियो चलता है और वो वीडियो में आपको यू आर सिटिंग ऑन अ ड्राइवर्स सीट और आपकी गाड़ी चल रही है और आपको अगर कोई हजार्ड दिखता है, हजार्ड मतलब यहाँ पे कोई भी चीज जिसके कारण आपका मतलब एक मेजर कुछ पॉइंट आप पे लग सकता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा आ रहा है दूर से, तो आपको दूर से ही देखना होगा कि सम हजार्ड इज कमिंग एंड देन यू हैव टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। अगर कोई गाड़ी आ रही है एंड ऑल दैट स्टफ, तो उसका एक हजार्ड परसेप्शन का टेस्ट होता है। तो उसमें वो वीडियो में आपको अगर कुछ भी दिख जाए तो आपको क्लिक करना होता है, तो वो वाले टाइम पे आपका एक फ्लैग लगता है। तो आप वो हजार्ड के पास पहुंचने तक कितने सेकंड में वो हजार्ड को रिएक्ट करते हो, उसके बेसिस पे आपके पॉइंट्स ये होते हैं, कैलकुलेट होते हैं। और एक चीज, वो आपको ऐसा नहीं है कि आप 50 आउट ऑफ 50 लाओ और हजार्ड परसेप्शन में आप अगर फेल हो गए तो यू आर फेल, यू हैव टू इक्वली पास इन बोथ द केसेस। लाइक आपको थ्योरी में, अपने एमसीक्यूज में भी 50 में से पासिंग लाना है और आपको हजार्ड परसेप्शन में भी पासिंग करना है, तो ही आप थ्योरी पास होते हो। ओके तो अगर आपको थ्योरी के लिए अप्लाई करना है, फर्स्ट आपको फॉर्म फिल करना है, उसके चार्जेस पे करना है। उसके बाद थ्योरी एक डेट सिलेक्ट करने के बाद, बट वो डेट जो है वो यहाँ पे 2-3 महीने का स्लॉट तो वो लेते ही है। 2-3 महीने के बाद आपको डेट मिलती है जब आप फॉर्म करते हो उसके बाद की। अगर आप अभी सिलेक्ट करने का सोच रहे हो तो अभी नियर अबाउट आपको नवंबर की नियर अबाउट डेट मिलने वाली है। तो आपकी वो फॉर मिल्टन कीन्स फॉर मिल्टन कीन्स, और जैसे सिटी वाइज होता है, बट आपको जब उनके साइट पे जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके यहाँ पे अच्छे इंस्ट्रक्टर सिलेक्ट करिएगा जिसकी लैंग्वेज आपको इजीली समझे, वो आपसे इजीली कनेक्ट करे। नहीं तो क्या होता है कि आप बहुत सारे लेक्चर ले लेते हो, उसके बाद आपको समझते हैं यार इसने मुझे ये तो बताया ही नहीं, अरे ये तो रह ही गया। तो ऐसा मत करिएगा। आपके पैसे हर घंटे के हिसाब से 3500 रुपए जा रहे हैं हर लेक्चर के ऊपर, ठीक है, नियर अबाउट, तो कंसीडर करिएगा। और चलो अभी नेक्स्ट, इन्होंने लेक्चर भी ले लिए, थ्योरी भी हो गया, प्रैक्टिकल का इनकी तैयारी चल रही है, ऑडियंस की मतलब मैं कंसीडर करिए। ओके ऑडियंस की प्रैक्टिकल की तैयारी चल रही है, इनके लेक्चर्स भी हो गए, ये कॉन्फिडेंट हो गए कि मुझे अभी देना है मेरा, इन्होंने एग्जाम भी बुक कर लिया, ठीक है, इनकी डेट पास आ रही है। ओके तो जो लास्ट डे होता है, लास्ट डे से 2-3 दिन पहले, वो टाइम पे क्या प्रिपरेशन करनी है? भगवान का नाम एक्चुअली टेंशन आता है, सबको टेंशन आता है एग्जाम के दिन, तो ऑब्वियसली टेंशन आता है, बट आई वुड से कि माइंड थोड़ा शांत रखो। नॉर्मल एक प्रैक्टिकल एग्जाम है, ड्राइविंग टेस्ट है एक आपका। आई नो दिल जलता है, आपने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में पास होने को सबको मन होता है, बट उसी टेंशन में कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती है एग्जाम में, वही टेंशन के मारे। तो बिल्कुल माइंड एकदम शांत रखना है, खुद पे भरोसा करो एंड एग्जाम देने जाओ। नॉर्मली लास्ट दिन पे आपको, आखिरी दिन में एक 2-4 शो मी टेल मी क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर दो। शो मी टेल मी इज लाइक हाउ विल यू चेक कि गाड़ी का ऑयल कैसा है, मतलब कहाँ से ऑयल कहाँ भरते हो, कूलेंट कहाँ पे भरते हो, ब्रेक फ्लूइड कहाँ पे होता है, आप वाइपर कैसे चालू करते हो, आप डिमर कैसे चालू, अपर डिपर कैसे मारते हो हेडलाइट का, वगैरह वगैरह। गाड़ी रिलेटेड आपको ये सवाल होते हैं, उसकी थोड़ी सी पढ़ लो, एक बार पढ़ने से आपको आ जाएंगे ये सारे, ठीक है। वो आप चेक करो और शांत रहो बस। जो गाड़ी आप लेके जाने वाले हो, आपकी पासिंग इंस्ट्रक्टर की गाड़ी या फिर कोई भी सेल्फ आपकी गाड़ी हो, जो भी गाड़ी आप पासिंग डे के दिन लेके जा रहे हो, मतलब आपके एग्जाम के दिन, तो वो गाड़ी की एक छोटी छोटी डिटेल जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ओके नॉर्मली क्या होता है कि आप आपकी गाड़ी भी लेके जा सकते हो या फिर आपके इंस्ट्रक्टर की गाड़ी भी लेके जा सकते हो एग्जाम के लिए। अगर आप इंस्ट्रक्टर प्रेफर कर रहे हो, आप इंस्ट्रक्टर से सीख रहे हो, तो नॉर्मली वही खुद बोलता है कि मेरी ही गाड़ी जाएगी, क्योंकि उनकी गाड़ी ड्राइविंग टेस्ट के लिए कंप्लायंट होती है। आपकी गाड़ी आप आपकी लेके जाओगे, आपकी गाड़ी में कुछ लफड़ा निकला तो लाइसेंस तो दूर रह गया, आपके पास अलग फाइन लग जाएगा। ये इंस्ट्रक्टर की गाड़ियों में क्या होता है, उसके पास भी क्लच और ब्रेक का कंट्रोल होता है, तो वही गाड़ियां नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं। क्योंकि गाड़ी नहीं गाड़ी होती है, सिखाऊ गाड़ी होती है, तो बाजू में अगर इंस्ट्रक्टर बैठता है तो उसके हाथ पे भी कंट्रोल होता है, राइट। प्रैक्टिकल एग्जाम में दो होता है, दो टाइप के एग्जाम वो लेता है, मतलब प्रैक्टिकल में कि एक होता है आप नेविगेशन सिस्टम थ्रू आपको एक रूट पे घुमाएगा, मतलब वो सामने आपके जीपीएस डिवाइस रख देगा, कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप देखता रहेगा, वो डिवाइस आपको लेके जाएगा, आपको उसकी तरह जाना है, वो बस देखेगा कि आप कैसे चला रहे हो। वो होने के बाद वो खुद बताएगा कि टर्न ऑन योर लेफ्ट, टर्न ऑन योर राइट, पुल ओवर ऑन द राइट, पुल ओवर ऑन द लेफ्ट,
रिवर्स बैक 2 कार्स लेंथ, फलाना ढिंकाना, वो तो आपको जैसे इंस्ट्रक्टर सिखाता रहेगा। ये सारी चीजें वो मैनूवर्स बोलते हैं यहाँ पे, वो कराता है एंड फिर आपको पासिंग सर्टिफिकेट देके बोलता है हाँ, ये तो पासिंग तो बात की आएगी ना, पहले तो हम पैसों की बात कर ले, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ। अगर हम इंस्ट्रक्टर की गाड़ी लेके जाते हैं तो उसके चार्जेस कितने पे करने होते हैं? इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपका इंस्ट्रक्टर के ऊपर वो करता है कि वो कितना चार्ज लेता है। नॉर्मली जो एग्जाम के दिन होता है ना, एग्जाम के दिन इंस्ट्रक्टर 2 घंटे का कुछ तो सेशन का चार्ज लेता है आई थिंक। और उस दिन वो आपका इंश्योरेंस वगैरह भी कराता है कुछ तो, यहाँ पे गाड़ी का दिन, वन डे का, यहाँ पे नहीं सब जगह पे इंश्योरेंस मस्ट होता है। तो वो एक दिन का इंश्योरेंस वो आपके वो गाड़ी के ऊपर कराता है, फिर वो गाड़ी को क्लीन वीन कराता है, उसके वो कुछ अलग चार्जेस वगैरह लेता है। सिर्फ एक दिन का इंश्योरेंस उसके गाड़ी के लिए लेना नॉर्मली एग्जाम के दिन वो 120 से लेके 140 पाउंड तक दे कैन चार्ज यू, बिकॉज आपको 2 घंटा, डिपेंडिंग ऑन आपका एग्जाम सेंटर अगेन कहाँ पे है, तो सारा सिचुएशनल है चार्जेस है। तो ये हो गया चार्जेस इतने सारे। मुझे अभी तक का मैंने मतलब हमने बता दिए आपको इतने चार्जेस पे करना है। मेंटली भी आपको प्रिपेयर होना पड़ता है लाइसेंस के लिए, और फिजिकली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, एंड फाइनेंशियली भी होना पड़ता है। ओके, बिकॉज इसमें नियर अबाउट, अगर रफ एंड टफ अगर आप काउंट करते हैं तो 1000 पाउंड तक यहाँ पे आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं easily। अगर आप काउंट करते हो साइड बाय साइड जैसे हमने बताया, तो आपके आराम से हो जाते हैं। अगेन आपके लेक्चर के ऊपर डिपेंड है, आप कितने आपकी इंस्ट्रक्टर से लेक्चर लेते हो। अगर आपने 10 से ऊपर ले लिया तो आराम से आपका जो खर्चा है वो 700-800 पाउंड के ऊपर ही जाने वाला है। तो ये सारा हुआ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का, ठीक है। जब इंस्ट्रक्टर हो गया, इंस्ट्रक्टर ने तेरे साथ बैठ के ड्राइव कर लिया, तेरा एक्सपीरियंस बता रहे, तेरे इसमें जो छोटी छोटी तूने मुझे जो चीजें बताई थी कि तेरे से गलती हो गई थी, हाँ, yes। तो वो गलती तू उनके साथ थोड़ा शेयर कर सकता है? मैंने जब ड्राइविंग एग्जाम दिया था तो मुझे 3 माइनर लगे। कितने माइनर अलाउड है? 3 थे शायद, हाँ 3 माइनर्स मुझे लगे। टोटल होता है 14 माइनर्स अलाउड होते हैं आई थिंक। ओके, माइनर एंड मेजर, तो 10 या 14 माइनर्स अलाउड होते हैं, और एक ही मेजर यू आर डन। और एक ही माइनर आप 2 या 3 बार करोगे देन यू आल्सो यू आर डन। इंस्ट्रक्टर उसी टाइम पे आपको वापस लेके जाएगा, बोल देगा यू आर फेल्ड, कम अगेन, पूरा प्रैक्टिस करके। तो मुझे 3 माइनर लगे। पहला माइनर था कि मैं बहुत ही हेजिटेट कर रहा था 30 माइल्स पर आवर। हाँ, यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे माइल्स पर आवर पे चलता है, किलोमीटर्स पर आवर पे नहीं। तो मैं 30 माइल्स पर आवर के स्पीड लिमिट जहाँ पे रोड पे था, तो मैं 25 या 24 पे चला रहा था। तो अगर आपका 30 माइल्स पर आवर का यहाँ पे स्पीड लिमिट है तो यू शुड बी अराउंड 27, 28, 29, नॉट एक्सीडिंग 30 बट नॉट टू लेस, जैसा मैं चला रहा था कुछ पैच पे। तो उसने मुझे इसका एक माइनर लगाया धीरे चलाने का, फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड माइनर था कि जैसा मैंने बोला वो जीपीएस सेट करके आपको जाने बोलता है, तो जीपीएस ने मुझे राइट टर्न लेने बोला, और वो राइट टर्न एक लेन के आगे वाला टर्न था। तो मैंने एक लेन पहले ही राइट इंडिकेटर दे दिया, उसके कारण मेरे पीछे वाले को डैजल हो गया, उसको कंफ्यूज हो गया कि मैं यहाँ पे मुड़ूंगा, बट मैंने आगे वाला टर्न लिया, तो वो दूसरा माइनर हो गया। एंड मेरा तीसरा माइनर था कि मैंने कर्व को बहुत ही पास से लग के टर्न लिया था, नहीं सॉरी, दूर से टर्न लिया था कर्व से, मतलब एक ऐसा टर्न था तो मैं बहुत दूर से ऐसा टर्न लिया, तो दैट वाज माय थर्ड माइनर। तो ये ऐसे 3 माइनर मुझे लगे, और since it is okay, तो बेसिक माइनर थे तो इतना कुछ हुआ नहीं, बट स्टिल अक्षय डर रहा था कि उसको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सक्सेसफुली इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका क्लियर हो गया, और इसको मिल गया। तो ये बेसिकली हमारे सारे आज के क्वेश्चन थे, और जैसे हमें लगा कि हमने एक्सपीरियंस शेयर करना है तो हमने ये सारी बेसिक क्वेश्चन आपको सारे को बताए। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड, या फिर कैसे अप्लाई करना है, वो तो सारा बता दिया। स्टिल क्वेश्चन होते हैं हर किसी के माइंड में अलग अलग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम वहाँ पे भी आंसर आपको दे देंगे। एंड आप अगर यूके में ड्राइव करना चाहते हो तो ये सारा जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, ये आपको भी पूरा करना पड़ेगा। तो अभी एक लास्ट वाला जो सवाल था जो मैंने स्टॉप किया था कि अगर ये प्रैक्टिकल एग्जाम बुक करवानी तो हम उसे प्री शेड्यूल कैसे कर सकते हैं? अगर हमें दूर का टाइम मिल रहा है बट हमें जल्दी लाइसेंस चाहिए इन केस, तो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए फिर आप जो
कंटिन्यूस आपको इनकी जहाँ पे आपने प्रैक्टिकल एग्जाम बुक किया है आपको वहाँ पे कुछ कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहना पड़ेगा वो इस साइट को, और वो साइट में आप जाके देखते रहो कि कुछ नए स्लॉट आपको मिले हैं कि नहीं। आपके लिए 4 रीशेड्यूल्स अलाउड होते हैं फी के बिना, और चार बार आपने एग्जाम रीशेड्यूल करने के बाद आपको वो एग्जाम कैंसिल करना पड़ता, 3 बार शायद एग्जाम कैंसिल करना पड़ता है और आपको रीबुक करना पड़ता है फुल्ली रिफंडेबल 2 दिन तक, मतलब आपके 48 आवर्स तक आप कैंसिल कर सकते हो उसको फुल रिफंडेबल अमाउंट में। तो आपको वो साइट पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि कुछ कैंसिलेशंस आपको मिल रहे हैं कि नहीं, वो आपको हर रोज देखते रहना पड़ेगा। इट इज़ वेरी बोरिंग प्रोसेस, बट कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है काइंड ऑफ थिंग। तो वो आपको देखना है, और कुछ कैंसिलेशन स्लॉट मिल गया तुरंत अपनी एग्जाम वो वाले कैंसिलेशन स्लॉट पे आप बुक कर सकते हो। हाँ, तो ये रहा आज का हमारा पूरा लाइसेंस रिलेटेड वीडियो। होपफुली हमने ट्राई किया है आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। स्टिल आपको कोई क्वेश्चन है तो जैसे मैंने बताया आप कमेंट में पूछ सकते हो, और होपफुली आप भी आपका एग्जाम जो है वो जल्दी क्लियर कर लोगे। और यूके में ड्राइव करना मस्ट है, बिकॉज ऐसी काफ़ी सारी प्लेसेस है जहाँ पे हम जा नहीं पाते खुद की गाड़ी के बिना। यहाँ का जो लाइसेंस है यूके का वो आप यूरोप में भी यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे भी आप हायर भी कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आज के लिए होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं गाड़ी के रिलेटेड और ब्लॉग शेयर करूंगी। तो अभी हमारा गाड़ी का सीरीज जो है वो हमने स्टार्ट किया है। तो गाड़ी हमने कैसे बाई की, और यहाँ पे पेट्रोल पंप कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो स्टे ट्यून, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।